क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ शुरू किया और किसी एक की बात ने आपका पूरा हौसला तोड़ दिया? आज की ये कहानी आपको सिखाएगी खुद पर फोकस करना क्यों जरूरी है। एक छोटी सी मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी। उसने घर का एक साफ सुथरा कोना ढूंढा और वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। अभी जाला आधा बना ही था कि वहां पास से एक बिल्ली गुजरी और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, बेवकूफ हो तुम, ये जगह इतनी साफ है, न मक्खी न कीड़े, तेरे जाले में फंसेगा कौन? मकड़ी ने सोचा, सही तो कह रही है, और उसने जाला बनाना छोड़ दिया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो घर के बरामदे की खिड़की पे जाला बनाने लगी। अभी वहां भी उसने आधा जाला बनाया ही था कि एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे पागल हो क्या, यहाँ इस खिड़की पे जाला बना रही हो? तेज हवा आएगी और तेरा सारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी रुक गई। फिर वही डर उसे सताने लगा, सच में अगर उड़ गया तो? और फिर उसने वहां भी जाला बनाने का विचार त्याग दिया। अब वो एक अलमारी के अंदर गई। उसने सोचा ये स्थान तो एकदम सुरक्षित है, लेकिन वहां एक कॉकरोच बैठा था। वहां बैठे कॉकरोच ने उसे नसीहत दी, कुछ ही दिनों में इस अलमारी की सफाई होने वाली है और तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, तो यहाँ जाला बनाने का विचार त्याग दो। मकड़ी फिर सोच में पड़ गई और फिर दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल गया। अब वो थक के एक जगह बैठ गई। न जाला बना न घर। थकी टूटी हारी हुई वो एक कोने में बैठ के आंखों में आंसू लिए सोचने लगी, शायद मैं ही कुछ नहीं कर सकती। वहीं एक छोटी चींटी बैठी हुई थी। उसने मकड़ी को देखा और बोला, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों को सुनकर काम अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। नया काम करते वक्त नकारात्मक मानसिकता वाले लोग भविष्य की प्रॉब्लम गिनाकर हमारा हौसला तोड़ देते हैं और उनकी बातों में आकर हम अपना काम तब छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने वाला होता है। दोस्तों, मकड़ी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी है। हम सब कहीं ना कहीं वो मकड़ी ही है, बस फर्क इतना है, हमारा जाला है हमारे सपने। मान लो तुम पढ़ाई शुरू करते हो, तभी लोग बोलते हैं, अरे तेरे बस का नहीं है, इतना कंपटीशन है, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, और तुम डर कर पढ़ाई छोड़ देते हो। फिर 2 साल बाद वही दोस्त सेलेक्ट हो जाता है और तुम सोचते हो, काश मैंने कोशिश जारी रखी होती। तुम कोई भी काम शुरू करोगे, शुरू में सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, इसमें कुछ नहीं रखा, कितने लोग फेल हो जाते हैं, टाइम वेस्ट है। अगर तुम उनकी सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर चुपचाप 6 महीने लगे रहोगे तो वही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। डिफरेंस क्या था? कंसिस्टेंसी, नॉट ओपिनियन। इसलिए याद रखो, शुरुआत में कम लोगों को बताओ, रोज एक छोटा स्टेप लो, 90 डेज तक मत रुको, नेगेटिव लोगों से दूरी रखो, रिजल्ट से पहले हार मत मानो। दोस्तों, तुम्हें दुनिया डर दिखाएगी, प्रॉब्लम गिनाएगी, लेकिन तुम्हारा काम प्रॉब्लम सुनना नहीं है, सॉल्यूशन बनाना है। मकड़ी की तरह बस जाला बुनते रहो, एक दिन वही जाला तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरों की आवाज़ कम करो, अपनी मेहनत की आवाज़ बढ़ाओ, क्योंकि सपने सुनने से नहीं, करने से पूरे होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लोगों की नहीं, अपने इरादों की सुनिए। खुद पर भरोसा रखिए, लगातार मेहनत कीजिए और बीच में मत रुकिए, काम जरूर होगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।